ये साजिशी, ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। जिंदगी तन्हा नहीं गुजारी जा सकती मानो, हम सफर का होना लाजमी है। नेहा तो शायद नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, उसने आंटी को इनकार कर दिया है। उसे मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। निकाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो दिल से हर खौफ और हर डर को दूर कर देती है, फिर हिम्मत भी आ जाती है बात करने की। बेटा अगर इसने नीनू को बदनाम कर दिया तो? मानी आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आफरीन की दोस्त है ना, तो उसी की हरकतें करेगी। आप परेशान ना हो। चलो अच्छा। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी रानिया तुम्हें थप्पड़ मारेगी। अब देखना मैं कैसे नेहा को बदनाम करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा मैंने तुम्हें बताया है। मैंने तो सोचा था नीनू इज्जत से इस घर से शादी होकर चली जाएगी, पर नहीं, उसको तो इज्जत ही रास नहीं है। तो फिर ऐसे है तो ऐसे सही, लगवाए अपने ऊपर बदनामी का दाग। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मेरा बस चले तो तुम्हें जान से मार दूं आफरीन। नीनू को मोहल्ले में बदनाम करने चली? क्या सोच के घटिया हरकत की है तुमने? मैं वकार को बताती हूँ तुम्हारी इस हरकत के बारे में। तुम तो इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। मैंने किया है क्या? और अब तो मैं तुम्हें कुछ कहती भी नहीं हूँ। यही तो मसला है तुम्हारा कि तुम कुछ नहीं कहते, खामोशी से इंसान की जड़ें काटते। क्या बात है, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? वकार, ये अपने दोस्त के साथ मिलकर नीनू को बदनाम कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वकार, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। आप बोलते ना मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ। कसम झूठे लोग खा। अभी निम्रा आई थी कुछ लोगों के साथ, एक बूढ़े आदमी का रिश्ता लेकर नीनू के लिए। मना करने पर धमकी देकर गई है वो कि वो नीनू को बदनाम कर देगी। आफरीन ये सच है? वकार वो बिल्कुल रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन मैंने नहीं बुलाया था उसको। मैं तो उसको मुस्तकिल मना कर रही थी कि ऐसा कुछ ना करे। अब अगर वो खुद आ गई तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? वकार, अब इसका फोन चेक करें। वो अभी से बात कर रही थी। क्यों झूठ बोल रही हो आफरीन? हाँ, कर रही थी मैं उससे बात, लेकिन उसको बातें सुनाने के लिए। और आपको मेरी बात पर नहीं यकीन आता ना, मैं उसको फोन मिला के दे देती हूँ, आप खुद बात करते हैं, खुद सुन लीजिएगा। स्पीकर ऑन करो। अब क्यों फोन किया तुमने मुझे? बातें सुना के अभी तक दिल नहीं भरा तुम्हारा? एक तो मैं तुम्हारी देवरानी का भला सोच रही थी, ऊपर से तुम्हारी सौतन ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। अब कुछ भी होना आफरीन, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी सौतन होगी। सुन ली ना आपने उसकी बातें? आगे यकीन मुझ पर। इसने उस पर हाथ उठाया, वो इतना शदीद गुस्से में। रानिया तुमने हाथ क्यों उठाया उस पर? क्योंकि वो नीनू के बारे में बकवास बातें करी थी, बता कीचड़ उछाल रही थी उसके कैरेक्टर पर, इसलिए मैंने उसको मारा। चलो ठीक किया तुमने, दोबारा जुबान खोलने से पहले 10 दफा जरूर सोचेगी वो। वकार, इसने मुझ पर भी हाथ उठाया है। अरे झूठ बोल, मैं इस पे कोई हाथ नहीं उठाया। कितना झूठ बोल रही हो वकार, इसने मुझे यहाँ मारा है, खुद देख ले। इतनी जोर से तुमने मुझे मारा और उनके सामने झूठ बोल रही हो।
ठीक किया रानिया ने। मैं होता उसकी जगह तो शूट कर देता। देखो, मारना पीटना या किसी की जान लेना मसले का हल नहीं होता। वैसे भी वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगी। तो फिर गलती आफरीन भाभी की हुई ना। किस तरह के लोगों से दोस्ती पाल रखी है उन्होंने, और फिर ऐसी घटिया सोच वालों को घर भी बुला लेती है। क्यों? कहीं आफरीन भाभी का तो हाथ नहीं है सब? नहीं अबरार, उसे नहीं पता था इस बारे में। तुम्हें पता है, तो बहुत रोई है मेरे आगे, डरी हुई है कि हर कोई उसी पर शक करेगा। लेकिन यकीन करो, इस बार उसकी कोई गलती नहीं है। मानूर, मैं तुम्हारी तरह भाभी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये उनका प्लान किया हुआ था। अबरार प्लीज, तुम ये बात वकार भाई के सामने मत करना। वो पहले ही आफरीन को माफ नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा ना हो उन्हें पता चल जाए और वो कुछ बोल ना दें आफरीन को। ठीक है, नहीं कहता मैं कुछ भाईजान से, लेकिन तुम एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लो और आफरीन भाभी को भी समझा देना कि आज के बाद इस तरह की कोई भी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। रानिया, लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने ऐसा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है किसी का कि मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला जा रहा है, वो भी अबरार के साथ? छोटे भाइयों की तरह है वो मेरे। नीनू, इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता चलता है तो वो सिर्फ खून का है। बाकी किसी रिश्ते को ये दुनिया नहीं एक्सेप्ट करती। उन्हें सिर्फ टैग चाहिए होता है। और अकेली औरत के लिए इस दुनिया में सरवाइव करना और भी मुश्किल बना देते हैं निम्रा जैसे लोग। क्यों रानिया? औरत का किरदार तो बहुत मजबूत होता है ना, तो लोग उसे क्यों इतना कमजोर समझ लेते हैं? जिसका जो दिल चाहे औरत के किरदार पे उंगलियां उठा लेता है, जो इल्जाम लगा दे। क्या उंगलियां उठाने वालों की अपनी माएं बहनें नहीं होती? यही तो मसला है कि ये लोग सिर्फ अपनी माँ बहनों की फिक्र करते हैं, बाकी किसी की भी कोई अहमियत नहीं है उनकी नजरों में। इसलिए मैं नीनू कह रही हूँ कि इस दुनिया में अकेले रहना आसान नहीं है। एक औरत के साथ मर्द का नाम जुड़ना क्यों जरूरी है, इसका तो अंदाजा हो गया होगा। अब इकरार भाई को ही देख लीजिए। इकरार भाई की डेथ से पहले कैसे वो आपके बुरे वक्त में आपकी ढाल बन जाते थे। ऐसे ही आपको अगर अपनी जिंदगी चलानी है तो किसी ना किसी मर्द की जरूरत हो, वरना ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। उठ गई तो मानूर? चलो अच्छा है, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। तुम एक काम करो, तुम टेबल सेट कर दो, बाकी सब भी तब तक उठ जाएंगे। क्या हुआ मानूर? तुम कहीं मुझे फिर से तो धोखा नहीं दे रही आफरीन? तुम्हें भी यही लगता है मानूर कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मुझे नहीं, लेकिन अबरार को ऐसा ही लगता है, बल्कि रानी और सब घर वालों को ऐसा ही लगता है। मैं क्या करूं मानू? कैसे यकीन दिलाऊं इस बार कि मैंने कुछ भी नहीं किया? तुम मेरी सगी बहन होकर मुझ पर यकीन नहीं कर रही तो वो लोग क्या हाथ मुझ पर भरोसा करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं अपने आप को मार लेती हूँ, तभी तुम लोगों को भरोसा आएगा मुझ पर। मैं अपना हाथ क्या हो गया? पागल हो गया? रखो से, वापस रखो से। मैं तो थक गई हूँ मानो।
माजी में की गई गलतियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। इस घर में कुछ भी बुरा हो जाए सब मुझ पर ही शक करते हैं। वकार को भी मुझसे ज्यादा रानिया पे भरोसा है। तुम्हें पता है उसने मेरे पे हाथ उठाया, पानी फेंका और वकार के सामने जाके सीधी बन गई। और वकार ने उसी की बात पे यकीन कर लिया, मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आफरीन तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि तुम रानिया से दूर रहो, मत पड़ो उसके पीछे। तुम प्लीज अपनी जिंदगी पे फोकस करो, जाओ डॉक्टर के पास अगर अपनी भलाई चाहती हो तो, वरना सारी जिंदगी इसी तरह रोती रहोगी। आपने ठीक से रिपोर्ट्स चेक की है ना? जी जो रिपोर्ट में लिखा है वो सच लिखा है। पर आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। सॉरी, मैं अपने पेशेंट की हिस्ट्री आपसे शेयर नहीं कर सकती। वो मेरी दोस्त है। अगर वो आपकी दोस्त है तो आप खुद ही पूछ लीजिए। मैं कोई इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, आप मुझे ये तो बता सकती हैं कि वो चेकअप के लिए आई थी या नहीं? नहीं, वो दरअसल अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने आई थी। रिपोर्ट्स? वो मुझे नेहा इकरार ने भेजा है। ओह अच्छा, आपको नेहा इकरार ने भेजा है। डॉक्टर, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। देने वाली जात तो अल्लाह की है। हम तो सिर्फ इलाज करते हैं। चलें आपका चेकअप करते हैं। थैंक यू। मैडम, मेरा नाम न लीजिएगा। ओह हाँ, नो वरीज। नेहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारा पानी तो नीचे गिर रहा है। तुम कहीं निम्रा की बातों को लेकर परेशान तो नहीं? निम्रा की बातों से परेशान नहीं हूँ, बल्कि इसलिए परेशान हूँ कि जो इन सब बातों के पीछे है वो अल्लाह को कैसे हिसाब दे। किसी पे बहुतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी सजा। नेहा, ये तुम मुझसे हिसाब और सजा की बात क्यों कर रही हो? आफरीन भाभी, क्योंकि निम्रा आपकी दोस्त है। अगर वो कुछ गलत करती है तो उसे समझाना आपका फर्ज है। वो इस घर में जो गंद फैलाना चाहती है फैला ले, उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे बातें सुनाएंगे, मेरे किरदार पे बहुतान लगाएंगे। मुझे बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन खसारा सारा निम्रा और उन सारे लोगों के हिसाब में लिखा जाएगा जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं और उसे फैलाते हैं। मेरा किरदार क्या है और मैं कैसी हूँ, इसका सर्टिफिकेट मुझे लोगों से नहीं चाहिए। वो जो ऊपर बैठा है ना आफरीन भाभी, मैं उसके सामने साफ, बाकी किसी और की परवाह नहीं है मुझे।
ये बात आप खुद भी समझ लें और निम्रा को भी समझा दीजिए कि थोड़े से मिर्च मसाले के लिए अपने आप को जहन्नुम की आग में ना झोंके। ये लो कॉफी पियो। थैंक यू मॉम। वेलकम। अच्छा ये तो बताओ, नीनू से तुम्हारी बात हुई? विकाल के बारे में उसकी कोई राय बदली? राय इतनी जल्दी नहीं बदलती, और इकरार भाई और नीनू का रिश्ता कुछ चंद सालों का नहीं था। नीनू भी उनका प्यार दिल में दफनाकर फातिहा पढ़कर मूव ऑन कर जाए। उनका साथ तो बचपन का था, और ये बात तो आपके सामने की। आपको याद होगा कि जब ये लोग बचपन में खेलते थे तो नीनू हमेशा इकरार भाई की पार्टनर बनती थी, और तब भी भाई बीच में कूद पड़ते थे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन विकाल का क्या करूं मैं? बहुत जज्बाती है, और मुझे डर लगता है कि कहीं जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। बेफिक्र रहे मॉम, मैं भाई से बात करूंगी। वैसे कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नजर आ रही हो। लगता है डॉक्टर से सेशन तुम्हारा अच्छा रहा। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ऐसा ही समझ लेने से क्या मुराद है तुम्हारी? यही कि मुझे आफरीन से डरने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद बौखलाई भी है, इधर उधर हाथ मारी अपना रिश्ता बचाने के लिए कि वो वकार उसे अपना ले। क्या कह रही हो? वो खुलकर कहूं ना। खुलकर कहूं तो रहने दे, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। अभी तो मुझे ये देखना है कि आफरीन किस हद तक जाएगी वकार को पाने की, और कितने झूठ बोलेगी। ये लड़की सर से पैर तक झूठ ही झूठ है, कभी सच नहीं बोल सकती। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इसके झूठ कभी खत्म नहीं होने वाले। अगर वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेगी तो ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा मॉम। वकार आफरीन को सिर्फ बर्दाश्त करें, और ये बर्दाश्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, और मुमानी ने जो उनको कसम दी है उसका भी लिहाज नहीं करेंगे। वैसे इस रिश्ते का ना यही अंजाम होना था, क्योंकि वो सुधरने वाली तो है नहीं। जितनी ठोकरें इस लड़की को लगी है ना, कोई और होता ना तो तीर की तरह सीधा हो जाता अभी तक। सीधी भी हो जाएगी वो। शहजादा गए? सो गया? हाँ, वो खाला अम्मी के पास सो गया। वो बहुत सुकून से सोता है उनके पास। कैसी है? बहुत कड़वी है। वैसे तुम्हें कॉफी बनाने नहीं आती। इंसान अगर किसी को इतने प्यार से जहर भी देना तो उसे हंसी खुशी पी लेना चाहिए। वैसे पी लेती तुम्हारा कड़वा जहर। फिर बहुत बुरी कॉफी है। तुम्हारी इस बुरी कॉफी की झूठी तारीफ नहीं कर सकती मैं, समझे? अब हम अपने पुराने घर कब जाएंगे? मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं उस घर से। क्या हम उस घर जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जाएंगे। नीनू तुम देखना, इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे अपने घर वापस। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें अब उस घर में जाने के बजाय अपने घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तुम फिर शुरू हो गए? तो क्यों ना शुरू हो? तुम दोस्त हो मेरी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ नीनू। मैं खुश हूँ अबरार। ऐसे खुश होते हैं? ये जो झूठी मुस्कुराहट तुम अपने चेहरे पे सजाए पूरे घर में फिरती रहती हो ना, साफ दिखता है कि दिखावे की है। नीनू मैं जानता हूँ अंदर से तुम कितनी दुखी हो। प्लीज अबरार, मैं पहले ही परेशान हूँ फजूल बातों से। तुम मुझे ये बातें करके और परेशान मत करो। लोगों की जबान को भी ताला लग जाए,
अगर तुम हाँ कह दो दीदी, सब ठीक हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। वरना इसी तरह हर रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ बकवास करते रहेंगे। तो हम क्यों अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकते? ना चाहते हुए भी लोगों की बातों की वजह से मैं क्यों अपना नाम किसी के नाम से जोड़ूं? मैंने इकरार से मोहब्बत की और उन्हीं से शादी। अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, और प्यार वो तो किसी से हो ही नहीं सकता। तो प्लीज अबरार, ये फिजूल की काउंसलिंग करना बंद करो मेरी, क्योंकि ना मेरा इरादा बदलेगा और ना ही फैसला। आज इतनी सुबह सुबह? जी वो आज ऑफिस से ऑफ लिया था। खैरियत? हाँ, मैं यहाँ अपनी बात करने नहीं आई हूँ, आपसे आपकी बात करने आई हूँ। नेहा ने भेजा है क्या? नहीं, वो क्यों भेजेगी? मॉम बहुत परेशान है आपकी वजह से। उन्हें डर है कि अब सुसाइड ना कर लें। फिक्र मत करो, अभी इतना हौसला टूटा नहीं है मेरा। ये सब करने के लिए सोचा नहीं है मैंने। सोचिएगा भी मत, क्योंकि सुसाइड बुज़दिल लोग करते हैं, और ये करके आप नीनू को फिर से अकेला करते हैं। आपको तो उन्हें खुशियां देनी है ना, उनकी अधूरी जिंदगी मुकम्मल करनी। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं रानिया, पर नेहा के दिल पर इन बातों का कोई असर नहीं। असर भी हो जाएगा भाई, मैं नीनू को कन्विंस करने में लगी हुई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहन हूँ आपकी खुशियों के बारे में आपसे ज्यादा ख्याल है, और शायद आपसे ज्यादा नीनू का ख्याल है मुझे। मैं जानती हूं कि नीनू को आपसे बेटर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता जो खुद से ज्यादा उसका ख्याल करे। उस लम्हे का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वो एक दफा मौका तो दे रानिया। इंशाल्लाह। आ जाए बाहर भाई, नाश्ता कर लेते हैं साथ। मुझे तो लगा तुम नाराज हुई भी होगी मुझसे। नहीं नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। थैंक यू यार, तुमने मुझे बचा लिया, वरना इस दफा ना वकार मुझे छोड़ ही देते। तुम छोड़ दो ना इन्हें। नहीं नहीं, मैं क्यों छोड़ू उन्हें? मैं नहीं छोड़ सकती। खैर तुम ये बातें छोड़ो, मैंने जो तुम्हें काम कहा था वो तुमने किया या नहीं? हाँ, भाभी ने बात की हुई है आसपास के घरों में। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी भाभी को तो मैं ऐसा बदनाम करूंगी कि मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारे घर वाले देखना खुद ही शादी करवाएंगे तुम्हारी देवरानी की। हाँ जाहिर है भाई, बदनामी को कौन अपने सर मोल लेता है। वैसे तुम्हें पता है, नेहा मुझे डरा रही है हिसाब किताब की बातें करके। जाहिर है, उसके पास रह क्या है बातें करने के अलावा। और जो तुम्हारी सौतन है ना, उससे भी बदला लेना है मुझे। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, रानिया का पहले अबरार के साथ चक्कर चल रहा था। दोनों का इश्क तो जैसे उरूज पर था, शादी करने वाले थे, लेकिन फिर
मेरी किस्मत फूट गई, इसकी शादी वकार से हो गई। क्यों? मैं इसे रोकती थी, टोकती थी, मना करती थी ये हरकतें ना करे। अब देखो महानूर मेरी बहन है, उसका निकाह हुआ हुआ था अबरार के साथ। मेरा तो काम है ना कि मैं महानूर का घर बचाती। मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया। मैं ढाल बनकर महानूर के लिए सामने खड़ी हो गई और फिर इसने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया और मुझसे बदला लिया वकार से शादी करके। कितनी ज्यादती हुई है वैसे तुम्हारे साथ। मेरे साथ ये लोग बहुत बुरा सलूक रखते हैं। मैंने इन लोगों के लिए इतनी कुर्बानियां दी, लेकिन ये लोग मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते। अच्छा किया कि तुमने मुझे इस रानिया का भी बताया। अब देखो तुम मेरा कमाल। ऐसी बदनामी करूंगी तुम्हारे ससुरालियों की कि कानों को हाथ लगाऊंगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, घर में अम्मी के घर जा रही हूँ ये बोल के निकली, लेकिन तुमसे बात करना भी तो जरूरी था। फिर आऊंगी, तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है तुम मुझसे बिला झिझक बोल सकती हो, ठीक है? ओके। इतनी परेशान क्यों हो रही है? ठीक हो जाएंगी रिफत खाला। मुझे नहीं लगता वो ठीक होगी। हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहां कितने दिन हॉस्पिटल रही, लेकिन मजा है वो ठीक हुई हूँ। हॉस्पिटल वालों ने भी घर भेज दिया। माँ जबीन आई हुई है, वो ख्याल रख रही है माँ का। वो अपने बच्चे को संभालेगी या खाला को देखेगी? बच्चा अपनी सास के पास छोड़ के आई हुई है। उसकी सास बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, जब तो बहू को इतने दिन मैके भेज दिया, वरना मैके कौन छोड़ता है इतने दिन बहू को। चलो अच्छा है, फिर अपनी माँ की खिदमत करके जन्नत ही कमा रही। तुम भी जाके पूछा। नहीं अम्मी, मैं नहीं देखने जाऊंगी। मुझसे नहीं देखे जाएगा उन्हें इस हालत में। जब वो अच्छी हो जाएंगी तो फिर मिलके आऊंगी। मुझे नहीं लगता बेटा वो ठीक होगी। कल मैं गई थी देखने, बहुत ही बुरी हालत है। अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है। 20 घंटे देती थी ना, 20 घंटे देना कौन सा जायज काम है। मुझे तो लगता है सजा मिल रही है, जान अटकी हुई है इसी वजह से। अच्छा मैं जरा मिल के आती हूँ फिर उनसे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी रिफत खाला। कुछ नहीं हो सकता आफरीन। डॉक्टर ने साफ साफ जवाब दे दिया। जिगर का कैंसर इतना बढ़ चुका है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अच्छा तुम बस करो। लेकिन अचानक से इतना कैसे हो गया ऐसे? अचानक ही पता चला। काश पहले पता चल जाता तो वक्त पे इलाज हो जाता इनका। तुम बैठो इनके पास, मैं जरा इनको फोन कर आती हूँ, कुछ दवाइयां मंगवा। खाला आफरीन आपसे मिलने आई हूँ। मिल लो, पता नहीं कब निकल। ऐसे नहीं कहते खाला, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। नहीं, मेरा वक्त आ गया। दुआ करो कि आसानी से मेरी जान निकल जाए। तुम भी तौबा कर लो, वरना मेरी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे। अल्लाह ना करे रिफत खाला, कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो मेरे लिए दुआ करनी चाहिए।
वैसे भी कहते हैं जो इंसान बीमार होता है अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर सुनता है। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी गोद भर दे और वकार मुझसे प्यार करना शुरू कर दे। आज गुनाहगार की अगर दुआ में इतना असर होता, आज मेरी जान ना अटकी हुई होती। मेरा तो वक्त आ गया है आफरीन, लेकिन अब तुम्हारे पास बहुत वक्त है। दिल से तौबा कर लो और सुधर जाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारे लिए कितनी आसानियां पैदा करे। आज भी इसको समझाओ। अम्मी ठीक कह रही, तुम भी तौबा कर लो। तुम इनकी ईमानदारी पे ध्यान दो। ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। अम्मी आप दवा खा लो। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? हाँ, वो रिफात खाला की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस उसी को सोचकर परेशान हूँ काफी। हाँ, मुझे अम्मी ने बताया था। मैं भी सोच रही थी कि उनसे मिलने जाऊं। चली जाओ जल्दी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि वो ज्यादा दिन जी पाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, वो इतनी उम्र तो हो गई है ना उनकी। इंसान के मरने की उम्र नहीं होती है, वक्त होता है, और जब वक्त आता है तो वो जवान या बूढ़ा नहीं देखता। अब तुम खुद ही देख लो, मीशा, इकरार भाई, ये दोनों कितने यंग थे। कोई सोच सकता है कितनी जवानी में उनकी डेथ हो जाएगी? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस वो मिशा के जिक्र पे दिल थोड़ा बोझल हो जाता है। नेहा बता रही थी कि तुम मीशा की डेथ से पहले उससे मिलने गई थी। उसने कुछ कहा, कोई ख्वाहिश? नहीं, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बस वो। अच्छा, तुम बताओ, आंटी नजर नहीं आ रही? वो अबरार के साथ गई हैं चेकअप करवाने। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अबरार को बोला, वरना आंटी तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। भाभी की दोस्त थी वो, कितना फजूल बोलती हैं। लोगों के दिलो दिमाग में कितना मैल भरा होता है भाई, कैसे कैसे इल्जामात लगा के गई हैं वो। खैर अम्मी, आप मत सोचें इस बारे में, मत टेंशन लें। कैसे ना सोचूं? हैं? कहीं थी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके हमारे घर लेके आ जाएंगी। ये हमारा घर है, कोई चौक का ढाबा नहीं कि जिसका दिल चाहेगा मुंह उठा के चला आएगा। खैर अम्मी, आप तो परेशान मत हो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे परेशान होना बंद करूं? परेशानियों ने तो जैसे लगता है कि घर देख लिया हमारा। अम्मी, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना स्ट्रेस लेने से, बस बंद कर दे इस बारे में सोचना, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो सब देख रहा है और वो ही सब ठीक भी कर देगा। पानी लाऊं आपके लिए? आपने अपनी दोस्त को क्या कुछ बताया हुआ है?
कौन सी दोस्त? निम्रा की बात कर। वो मेरी दोस्त नहीं है, बस सलाम दुआ है मेरी उससे। सिर्फ सलाम दुआ में आप उसको इतना कुछ बता चुकी हैं कि उसको हमारे घर की सारी बारीकियों के बारे में पता है। कहना क्या चाह रहे हो तुम? ठीक है, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आपने उसे मेरे और रानिया के बारे में बताया ना? नहीं तो मैं क्यों बताऊंगी? क्योंकि आपको मजा आता है हम सबको तकलीफ में देखकर। ऐसा नहीं है अब्रार, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा ही है भाभी, वरना निम्रा को इस बारे में पता हो ही नहीं सकता था। ये एक पुराना किस्सा है जिसे आपने सुनाकर फिर से ताजा कर दिया है। क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ महानूर की वजह से यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं और चुप हूं, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई ना भाभी, मैं भाईजान के सामने फट पड़ूंगा और फिर आपका जो अंजाम होगा ना, वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। इसलिए प्लीज हमारी फैमिली को बदनाम करना बंद कर दें, वरना बाद में शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।